आगे प्रार्थना में अगुवाई करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। सचमुच प्रभु यीशु मसीह जी, आपने हम सभी को ये मौका दिया है प्रभु यीशु मसीह जी। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह हम सब तेरे भवन में इकट्ठे होकर प्रभु यीशु मसीह जी तेरे उन वचनों को सुनने जा रहे प्रभु यीशु मसीह जी, जिन्हें हमें प्रभु यीशु मसीह सुनने के साथ मानने की जरूरत है और उसे समझने की जरूरत है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह तेरा यही वचन हमें पूरी रीति से पवित्र कर सकता है प्रभु यीशु मसीह, अगर हम इन्हें सच्चाई से सुने और उस पर मनन करें, उस पर चले प्रभु यीशु मसीह जी। हमारे हृदयों को खाली करना प्रभु यीशु मसीह, जब ये वचन हमारे हृदयों में यीशु मसीह उतरने जा रहा है, हमारे कानों में जा रहा प्रभु यीशु मसीह जी, तो प्रभु यीशु मसीह दया करना, अनुग्रह करना प्रभु यीशु मसीह की आपका वचन हमारे हृदयों में घर कर जाए प्रभु यीशु मसीह जी। एक एक को प्रभु यीशु मसीह जी अपनी ओर पूरी रीति से खींचना और उन सब के ऊपर अपना हाथ रखना प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम से मांगते सुने कबूल कीजिएगा, आमीन। थैंक यू। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर कंगन से कि वो हमें बाइबल रीडिंग की तरफ लेके जाए। प्रेज़ लॉर्ड। हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे यीशु मसीह के मुख से निकली हुई दूसरी वाणी। ये आपको मिल जाएगी लूका 23 अध्याय 39 पद से 43 पद तक पढ़ेंगे। जो कुकर्मी वहां निपटाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तो मसीह नहीं, तुम्हें अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दिन पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं और इससे कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाना शुरू करेगा। कोई जवाब। आइए हम सेकंड वाणी की तरफ चलेंगे और मैं रिक्वेस्ट करेंगी पास्टर उमेश गुप्ता जी से कि वो हमसे वाणी में कुछ। परमेश्वर का धन्यवाद हो और खुदा की उस क्रूस से बोली हुई दूसरी वाणी है, और वो वाणी है कि एक व्यक्ति जो डाकू है वो कह रहा है, पिता मुझे जब अपने राज्य में आना तो मेरी सुध लेना। लेकिन खुदा बाप वहाँ कह रहा है कि आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। खुदा लोगों, हम यहाँ पर दो एंगल से देखते हैं कि पहली बार कभी पहली वाणी में सुना कि खुदा बाप ये प्रार्थना कर रहा है और ये कह रहा है कि इन्हें माफ कर, इन्हें माफ कर, क्योंकि सच है कि वही एक ऐसे व्यक्ति थे जो खुदा के कलाम से या खुदा की पर्चे से वंचित थे। लेकिन आज उन्हीं में से एक कह रहा है कि जब तू अपने राज्य में आना तो मेरी सुध लेना। खुदा के लोगों, उस डाकू को कैसे ये मालूम हुआ, कैसे वो पहचाना कि हे खुदा बाप, हे प्रभु यीशु, अपने राज्य में आना तो मेरी सुध लेना। यहाँ पर हमें बात करने की जरूरत है। यहीं पर हमने जो बाइबल में पढ़ा और हमने अध्ययन किया, उसमें बात आती है उसको बताने के लिए किसके पास समय था, कौन बताने आया था। उस घड़ी में तो खुदा वहाँ प्रार्थना कर रहा था, ये बात कह रहा था, मेरे पिता क्षमा कर। लेकिन ये क्षमा की प्रार्थना सुन के तो कोई नहीं कह सकता है कि हे प्रभु तू प्रभु मान ले, यीशु मान ले, खुदा मान ले, और कह नहीं पाए कि अपने राज्य में आना तो मेरी सुध लेना। कि कैसे पॉसिबल है? अगर हमें खुदा का वचन ना मिले तो हम कैसे जानेंगे कि खुदा का वचन क्या कह रहा है? खुदा तो वहां पर हमने जो परमेश्वर की कलाम है लिखा है कि तो आज ही मेरे स्वर्ग लोक में होगा। आज दोनों का डिफरेंट है कि पहली बार यीशु मसीह क्यों से कहा कि आज ही स्वर्ग लोक में होगा, क्योंकि उसके जीवन में वो चीजें दिखाई दी जो खुदा चाहता है हमारे और आपके जीवनों से। हालेलुया। तो वहां पर परमेश्वर के वचन में जो हमने देखा कि वो व्यक्ति, वो डाकू, जिसको गलत काम करने के सिवाय उसके पास अच्छे काम करने के समय नहीं था, वक्त नहीं था, और कभी भी अच्छे वक्त में नहीं आया, आज वो कह रहा है खुदा, हे प्रभु
मुझे अपने राज में मेरी सुध लेना। खुदा के लोगों, वो क्यों कह रहा है? क्योंकि उसने सुना था। और सुना कहाँ पे था? सुना अंतिम घड़ी, उसी घड़ी में जिस समय वो सूली पे था, उसी घड़ी खुदा की काम को, खुदा की मोहब्बत के बारे में, खुदा के अद्भुत परमेश्वर के प्रेम के बारे में उसने सुना था। और कौन सुना रहा था? वहां पर कोई प्रीचर नहीं था, वहां पर कोई पास्टर नहीं था, वहां पर उसके लिए मौका नहीं था। मौका क्या था? वहां पर वो भीड़ प्रचार कर रही थी कि तूने मेरे बेटे को जिंदा किया, तूने मेरे बेटे को लंगड़ा से चला दिया, तूने मेरे बेटे को आंखें दे दी, सब कुछ दे दिया, लेकिन अब तू परमेश्वर अगर है तो अपने आप को बचा। खुदा के लोगों, भीड़ वहां प्रचार कर रही थी और वो भीड़ के प्रचार को सुनकर एक डाकू ने कहा कि सचमुच हमने इतना गुनाह किया है, हमारे कामों को तो कोई स्मरण नहीं कर रहा, कोई दोष नहीं लगा रहा, कोई नहीं कह रहा है मैंने गलत किया है, लेकिन ये तो इतना अच्छा काम किया, उसके बावजूद भी चिल्ला रहे, कह रहे से सुनी रहे। वहीं से वो पहचान गया, क्योंकि वचन बताता है इस विश्वास सुनने से, और सुनना खुदा के वचन से होता है। खुदा के लोगों, जब उसने परमेश्वर के वचन को सुना, उसने विश्वास किया, और विश्वास के द्वारा जब बताते हैं कि जब इसने विश्वास किया तब उसने पश्चाताप किया। हालेलुया, पश्चाताप किया, क्योंकि जब उसने पहला स्टेप उसने सुनकर उसको समझा और मनन किया, जब मनन करने के बाद उस पर एक विश्वास जगा, तब उसने अपनी जिंदगी की पश्चाताप किया। कह नहीं पाया कि मैं दूसरे डाकू से कह रहा है मैं तो सचमुच गुनाहगार हूँ, मैं तो सचमुच इस लायक हूँ जिस लायक मैं सजा के जगह में खड़ा हूँ या सजा पा रहा हूँ, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं किया। वो इस बात को समझ नहीं पाया, इस बात को मनन कर नहीं पाया कि ये तो पवित्र है, इसने तो सब अच्छा किया है, वास्तव में खुदा है, वास्तव में परमेश्वर है। और आज खुदा के लोगों को उस बातों से, वो प्रचार से उसका हृदय छिप गया, और उसका जब हृदय छिदा तो सचमुच उसने मन को फिराया, और मन फिराकर खुदा से प्रार्थना की कि खुदा अपने राज्य में आना तो मेरी सुध लेना। और वास्तव में परमेश्वर के लोगों, जब उसने विश्वास के साथ ये पश्चाताप किया, और पश्चाताप के बाद जब एक बात कह रहा है कि जब अपने राज्य में आना तो मेरी सुध लेना, कई बार क्वेश्चन होता है, उसने तो बपतिस्मा नहीं लिया तो कैसे प्रभु के राज में जाएगा? खुदा के लोगों, जिस दिन जिस समय उसने पश्चाताप किया, पश्चाताप करके वो क्या कह रहा था कि मैं फिर से पीछे जाऊंगा, नहीं, खुदा के लोगों बपतिस्मा ही उसने लिया। पश्चाताप के बाद उसने पश्चाताप के बाद बपतिस्मा ही लिया, क्योंकि जो अंगीकार कर लिया अपने आप को वहीं पर सूली पर क्या कर दिया? खत्म कर दिया। बपतिस्मे का अर्थ ही यही है कि वो खत्म कर देना, मर जाना। और जब अपने आप उसने मार दिया, तब खुदा कहने पाता है कि आज ही मेरे साथ तो स्वर्ग लोक में होगा। खुदा के लोग ऐसे खुदा नहीं कहने मांगता है, खुदा हमारे जीवन से जब उन चीजों को देखता है तब कहने मांगता है कि खुदा सच तुम आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगे। खुदा के लोग सच है, आज खुदा हमारे जीवन से इन चीजों को देखता है। आज उसके पास वो डुबकी का बपतिस्मा तो नहीं था, लेकिन डुबकी का बपतिस्मा भी हमारी यही शिक्षा होती है, यही खुदा के खादिम शिक्षा देते हैं कि हम पानी से नहा के नहीं बल्कि पुराना जीवन खत्म करके आ रहे हैं। और जब उसने अपना जीवन को वही खत्म कर दिया, तब उसने कहा कि प्रभु अपने राज्य में आने तो मेरी सुध लेना। तब खुदा बाप कहने पाया कि आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में हो। लोगों, आज हमारे जीवन में भी बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमारा जीवन पुराने है तो खुदा कभी हमसे नहीं कहने पाएगा कि तुम आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। जब पुरानी चीजों को हम दफन कर देंगे, खत्म कर देंगे, तभी खुदा बाप हमसे कहता है आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। खुदा इस कलाम के द्वारा आप सभी को बहुत बहुत आशीष करे।